उत्तर प्रदेश में अभी हमने 3 दिन पहले पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार नामित किया है। उनका आवेदन आया था और पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार बनाने का प्रभाव ये होगा कि उनके हर ग्राम पंचायत में एक ऑपरेटर पंचायत राज विभाग के अधीन जो काम करते हैं और उनके पास कंप्यूटर भी उपलब्ध है। तो अब इससे हर ग्राम पंचायत में पंचायत राज विभाग का सरकारी कर्मचारी ही वो आधार ऑपरेटर के रूप में कार्य कर सकेगा ग्राम पंचायत के सचिवालय में। तो उनके प्रदेश में लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं और पहले फेज में जो है वो लगभग 10,000 के आसपास और फिर धीरे धीरे बढ़ा के हर ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सुविधा ग्राम स्तर पर उपलब्ध हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में ये समस्या हम काफी हद तक हल कर पाएंगे। हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना और देखा, हाल ही में हुई बैठक यानी सीएससी के अधिकारी एवं यूआईडीएआई के सीईओ यानी कि श्री भुवनेश्वर कुमार जी, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, जिनके साथ अन्य सेक्रेटरी ऑनलाइन बैठक में जुड़े थे, जिसमें से आधार सर्विसेज यानी कि नया आधार बनना हो या संशोधन करना हो या किसी भी तरह का अपडेशन हो, ग्राम पंचायत में तैनात पंचायत राज विभाग के सरकारी कर्मी यानी पंचायत सहायकों के माध्यम से किया जाना है, जिसमें उन्होंने साफ एवं स्पष्ट कर दिया है। तो मैं आपको यूआईडीए के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें से अगर आपको पहले चरण में आईडी मिलती है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप चीज़ों को समझ सके और सही तरीके से काम कर सके। अभी तक पूरे भारतवर्ष में लगभग 142 करोड़ आधार बन चुके हैं। जैसे कि अभी जनसंख्या को देखते हुए अब तक पंचायतों में सर्विसेज क्यों दी जा रही है, यानी कि ग्राम पंचायतों में आधार की सर्विसेज क्यों दी जा रही है। जैसे कि जो सीईओ हैं यूआईडीए के, उनके अनुसार यूआईडीए के पास लगभग 75,000 नई रिक्वेस्ट जाती हैं प्रतिदिन। अब उसमें से 2% ऐसी रिक्वेस्ट होती हैं जो 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की होती हैं, जिनका भौतिक सत्यापन करना होता है, और जिसमें से 25% तक 5 से 18 वर्ष के बच्चों की होती हैं, और जिसमें से 74 से 75% ऐसे बच्चों की होती है जो 0 से 5 साल के होते हैं। अब इनको आधार नया देने से पहले यूआईडीए सत्यापन करता है। अब राज्य सरकारों के पोर्टल पे यूआईडीए भेजता है इनको वेरीफाई करने के लिए, यानी भौतिक सत्यापन करने के लिए। यूआईडीए को कई बार ऐसी शिकायतें मिली, नियमतः जिनको आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए था उनको भी आधार कार्ड इशू हो गया या बन गया, फिर बाद में कोई फ्रॉड केस हुआ, तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भौतिक सत्यापन को राज्य सरकारों से यूआईडीआई करवाना चाहता है। ठीक है, अब भौतिक सत्यापन अभी भी करवा भी रहा है यूआईडीआई। अलग अलग सभी जो स्टेट हैं वहाँ पे जो भौतिक सत्यापन होता है वो राज्य सरकारों के माध्यम से उनके पोर्टल पर डाटा भेजता है, देन वेरीफाई जब होता है तब वो आधार इशू करता है। अब पंचायत सहायक पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश के राज्य के स्तर के, यानी कि ये कह सकते हो कि निचले स्तर के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या जमीनी स्तर के कर्मचारी हैं, जिनके पास गांव की समस्त जानकारी रहती, चाहे वो परिवार रजिस्टर की नकल की हो या जन्म मृत्यु प्रमाण जारी करने की हो या किसी भी तरह की जमीनी स्तर की कोई भी जानकारी हो, वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठते हैं और काम करते हैं। ऐसे में यूआईडीओ को काफ़ी आसान होगा राज्य सरकार को कर्मचारियों के साथ कोलैप्स होना, यानी कि सही तरीके से जो काम है, जो आधार कार्ड इशू हो वो वेरीफाई हो जाए और सही तरीके से बन जाए, ताकि चाहे छोटे बच्चों का नया आधार हो जारी करना हो या अपडेट करना हो या आधार से जुड़ी कोई बायोमेट्रिक अपडेशन हो, बात हो या फोटो अपडेट या मोबाइल नंबर लिंक करना हो, किसी भी तरह का अपडेशन हो जिसमें से सही तरीके से जाँच के उपरांत ही कार्य होना है। तो यूआईडीए के पास प्रतिदिन 74% ऐसे नए आधार की रिक्वेस्ट जाती है, जिसमें से 0 से 5 वर्ष के बच्चों की ज़्यादातर होती है और उसके साथ अन्य लोगों की होती है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कम से कम 7.5 अपडेशन की रिक्वेस्ट जाती है, यानी 7.5 लाख पर डे अपडेशन की रिक्वेस्ट जाती है, जिसमें से उनका एड्रेस अपडेट करना होता है या मोबाइल नंबर लिंक करना होता है या अन्य कोई चीज़ भी लिंक करना होता है। तो ऐसे में जैसे कि अभी तक पोस्ट ऑफिस या बैंकों में घंटों लाइन लगाना पड़ता है लोगों को, तो अब यहाँ पे ये पहल है जिसमें से गाँव की जो समस्या है उसका निस्तारण गाँव में ही हो जाए। तो इस जो कि राज्य सरकार की भी पहल है। तो ऐसे में अगर आपको पहले चरण में आईडी मिलती है तो आप सही तरीके से काम करिए, क्योंकि यूआईडीए के रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। आप गलत तरीके से, फर्जी तरीके से कोई काम मत करिए। जब तक आपको सही लीगल डॉक्यूमेंट या विद प्रूफ नहीं हो तो आप उसको इशू मत करिए। बाकी यूआईडीए की तरफ से इसका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा बाकायदा, उसके बाद ही आप जारी करेंगे। जैसे कि आधार कार्ड की उपयोगिता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप अगर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हो या कहीं पर फेस स्कैनिंग करते हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हो या राशन कार्ड लेने जाते हो तो बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन होता है। तो जो आधार की जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। तो फ्रॉड से बचने के लिए और सही तरीके से काम करने के लिए अभी ये सर्विसेज ग्राम पंचायत में भी दी जा रही, जिसमें से आपके सचिवालय में जो पंचायत सहायक उपस्थित है वो कार्य करेंगे। अभी जैसे कि इतनी अपडेट थी, मैंने आपको हमें बता दिया। बाकी जैसे कि आधार की कोई भी अपडेट आएगी या किस तरह से प्रोसीजर में रहेगा, कैसे काम होना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि जो सही जानकारी, जो रियल जानकारी वो हम आपको देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।